ओम नमः शिवाय। ग्रहों के सेनापति मंगल देव 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, क्रोध, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, युद्ध, आगजनी, भूकंप, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 15 मार्च तक गोचर करेंगे, तो कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी, तो आपके जीवन में ये बड़े बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल देव आपके तीसरे और साथ ही 8वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए कुछ मायनों में विशेष परिस्थितियां आपके जीवन में दिखाने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, या कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, तो यहाँ पर मंगल देव आपके अंदर एनर्जी लेकर आएंगे और आप अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से फोकस्ड भी रहेंगे और साथ ही मेहनत भी करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। आप यदि किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, जो फील्ड मैंने बताए हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही पंचम भाव जो होता है वो आपके प्रेम संबंधों का होता है। मंगल देव यहाँ पे उच्च के आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से अनुकूल तो बन रही है, लेकिन मंगल बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक प्लेनेट है और मंगल देव पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में कोई आपके बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं, प्रेम संबंध अच्छे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मंगल के कारण आप दोनों यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी बात को लेकर बहस बढ़ जाना या एक दूसरे से असहमत होना, जिसके कारण छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग नए प्रेम संबंध की तरफ जाना चाहते हैं, किसी से अपने प्रेम के बारे में कहना चाहते हैं, तो उतना बेहतर योग यहाँ पर आपके लिए नहीं बन रहा है। अभी आप अपने मन की बात को मन में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो संतान की प्रगति, संतान के करियर को लेकर समस्याएं थी, वह समस्याएं दूर होंगी। संतान के साथ में मतभेद ना हो, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। हालांकि एक बात ये ध्यान रखें कि जो कन्या लग्न की माताएं बहनें हैं, तो अगर आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा अपनी केयर आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मंगल आपके 5th हाउस में आया है, तो थोड़ा सा अपने जैसे सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हैं या कभी भी आपको रोड क्रॉस करना हुआ, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना रहेगा। हाँ, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं या किसी भी प्रकार से आप सर्विसेज देने का काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ गोल्डन अवसर लेकर आ रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और इन क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। अब देखिए कि मंगल देव जो है ना 3rd हाउस के स्वामी है, तो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप ऑनलाइन के किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका कोई काम है जो कि यात्राओं से रिलेटेड है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। मंगल देव की चौथी जो दृष्टि होगी वह आपके 8वें भाव पर रहेगी, जहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि मंगल अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं और बृहस्पति देव भी यहाँ पर विराजमान है। इसका मतलब यह है कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान विशेष तौर पर 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक वाहन वगैरह की जो गति हो बहुत सीमित होकर आप चलाइएगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, डिसिप्लिन होकर चलाइएगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चुनौतियां आपके जीवन में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो, मान लीजिए सैटर्न की चल रही है या राहु की चल रही है, तो यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने और बताया कि अगर आप किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट से जुड़े हुए हैं, आपका कोई काम कारोबार है, व्यापार है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है, इसके
इसके अतिरिक्त आप अपना कोई भी मेडिकल चलाते हैं, आपको इन फील्ड से अच्छा लाभ मिलेगा। ज़मीन से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। थोड़ा सा जीवन में संघर्ष जरूर है कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी इस दौरान देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप पूरी एनर्जी के साथ में जिस भी कार्य को करेंगे ना, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप कोई बड़ा निवेश के बारे में सोच रहे हैं, सडन आपको निर्णय नहीं लेना है, आपके लिए अभी निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं बना हुआ है, तो आप बड़े निवेश से बचें। जिस तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है उसको आप डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर आपको सफलता मिलेगी। काम कारोबार से लाभ होगा, बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही देखिए लिक्विड मनी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इन 2 महीनों में काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत का पूर्ण फल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। साथ ही हम आपको स्पष्ट कर दें कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए इस समय अवधि के दौरान आप भूमि से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन का योग आपके लिए बन रहा है, आप परचेज कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातक विदेशी भूमि से जुड़े हैं, जैसे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, आप स्टाफ के अंदर हैं या आप परमानेंट नहीं हो पा रहे थे, कोई कारण था, तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आपका खर्चा भी होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में यदि हम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो बेडरूम में लड़ाइयां बढ़ सकती हैं या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच में हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि थोड़ा सा आप अपने आप को कूल रखकर चलिएगा। और एक चीज़ और आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखाई देगा, क्योंकि लगन में आपके केतु चल रहे हैं, मंगल तो अपना प्रभाव दे रही हैं क्योंकि ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है ना वो परेशानियों का होता है, और लगन में केतु है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। किसी भी बात को कहने से पहले या ऐसी स्थिति होगी किसी निर्णय को लेकर आप कभी आप उस निर्णय की तरफ जाएंगे तो कभी अपने आप को ये समझाकर और रोकेंगे कि ये हो सकता है गलत हो जाए। तो जो कन्फ्यूजन की स्थिति है जहां पर भी आपको देखने को इस दौरान मिले तो आप थोड़ा सा ठहराव के साथ में आप निर्णय लीजिएगा तो अच्छा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, आपके लिए बेहतर है। अपने कलीग्स के साथ में जो लोग हैं उनके साथ में वाद विवाद करने से बचें। थोड़ा सा एग्रेशन आपको इस दौरान देखने को अवश्य प्राप्त होगा। तो इन चीज़ों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो अच्छा है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। तो मंगल का गोचर जो है वह आपको कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मंगल का सबसे अच्छा उपाय रहेगा आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी को आप लाल रंग का चोला चढ़ाएं। दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप लाल रंग के पुष्पों की माला है ना और लाल रंग के धागे में पिरोकर और हनुमान जी को कम से कम एक मंगलवार आप अर्पित करके आइए। मंगल का बेहतरीन प्रभाव आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। एनर्जी काफ़ी अच्छी है, एंटरटेनमेंट क्षेत्र भी अच्छा।